किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं अभी जो समय में चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा खेतों में अटैक कर रहा है, दाना को ख़राब कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जो दाना जो लाल हो रहा है, तो दाना जो लाल होकर पूरा पूरा बदरा बन रहा है, तो वो कौन सी बीमारी है और उसमें क्या क्या दवाई डालना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों इसमें जो है लाल लाल कलर होता है, ये दो कारण से होता है। पहला है पेनिकल माइट। यह है पहला पेनिकल माइट है। अब इसको अपन लाल मकड़ी भी बोल सकते हैं, है ना, ये घुन घुन भी बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है बैक्टीरियल बाइट। ये कारण से अभी ज़्यादातर धान लाल हो रहा है और बदरा हो रहा है। तो हम इसमें इसका पहचान के बारे में बात करेंगे दोनों में। तो दोनों का पहचान ये है कि पहले हम बात करते हैं पेनिकल माइट का, और पेनिकल माइट आता क्यों है और बीएलबी क्यों आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो धान है अभी इसमें तो आया हुआ है, बाकी अन्य फसल में भी आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पेनिकल माइट किस टाइम में आता है। तो किसान भाइयों पेनिकल माइट कब आता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो आता है ये तो धान में बाली आता है, दाना आता है, उसी समय आता है। लेकिन मौसम भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो रहता है इसका मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव रहता है ये, जैसे कि गर्मी से ठंड, ठंड से बरसात या बरसात से गर्मी, जिस टाइम में ये मौसम बदलता है उस टाइम होता है। और होने को तो सभी फसल में हो जाता है, तो अन्य फसल में अलग अलग जगह होता है। लेकिन फिर अभी वर्तमान में इसमें जो हो रहा है, जो धान में, वो धान के बाली में हो रहा है। तो अभी मौसम में बदलाव भी हो रहा है, तो मतलब गर्मी से ठंड बढ़ रहा है और उसके बाद ठंड के बाद फिर गर्मी हो जाएगा। मतलब बरसात से अभी जो हम लोग अभी जिस सीजन में, अभी तो गर्मी चल रहा है, देखो बरसात पहले निकला, बरसात के बाद क्या एक ठंड नहीं होता है, उस समय थोड़ा सा भी मौसम में उमस वगैरह ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है मीडियम है बट उमस ज़्यादा है। और इस बीच में अगर हम बात किया जाए तो गर्मी बोल सकते हैं, लेकिन गर्मी नहीं बोल सकते, बरसात के मौसम से ठंडी में। तो इस समय भी इसका जैसे मौसम का जस्ट बदलाव हो रहा है, मतलब ठंड अब बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो इस समय इसका अटैक होता है माइट का। तो अभी ये उसी टाइम चल रहा है और धान में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा माइट का प्रभाव दिखने को मिल रहा है। तो इसका हम क्या किए, पहला बात यह है कि पहचान में जो है दाना जो लाल रहता है, लाल लाल ही होता है। और ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि ये दाने हैं, ये ऊपर साइड से वाइट थोड़ा सा कलर बदलते 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 आ जाता है। कभी यहाँ पे डॉट होकर हो जाता है, कभी भी मतलब कुछ भी होता है। फाइनली इसका जो आता है, ये पूरा दूध जो इसमें सूख जाता है और ये पूरा लाल हो जाता है, मतलब पूरा पूरा बदरा हो जाता है। इसका यही पहचान है। दूसरा ये है कि मौसम बदलाव के टाइम में आता है, कि मतलब मौसम से देखें तो। तीसरा अपन ये इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें कंट्रोल कौन कौन से चीज़ों से करें, मतलब कौन कौन से दवाई से करें। तो मैं इसमें दवाई बता देता हूँ, ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इसमें है, फर्स्ट में डालना है आपको इथियान डालना है। इथियान डालना है 50% ईसी करके आता है, इसको डालना है, इथियान ही डालना है। दूसरा अगर ये अगर डाल चुके हैं तो ठीक है, अगर कम स्टार्टिंग है तो शुरुआती दवाई आप इथियान से कर सकते हैं। दूसरा इसमें और अच्छी दवाई आता है, प्रोपागाइट करके आता है। प्रोपागाइट आता है 57% ईसी आता है। और ये दोनों दवाई आप फर्स्ट स्टेज में कर सकते हैं। इसके साथ में और क्या डालें, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। इसके साथ में आपको जो डालना है, सिलिकॉन दवाई डालना है। सिलिकॉन वाला जो आता है 5 ml से 10 ml का डोज रहता है, ये डालना है। और इथियान का जो है डोज बता दें तो 50 ml डालना रहता है हम, क्योंकि इसके डोज के बारे में बताते हैं। 50 ml प्रति टंकी। और ये सिलिकॉन को भी डालना रहता है 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से। उसके बाद आता है आप प्रोपागाइट को हम कौन से मात्रा में डाल सकते हैं। इसको भी आप जो है 40 से 45 ml, 40 ml से लेकर के या तो फिर 45 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप डाल लें। और इसके साथ इसको एक चीज़ और है, ये तो अपन मात्रा हुआ। दूसरा चीज़ ये है कि इसको डालने का समय कौन सा है। सबसे बेस्ट समय इसका रहेगा, अगर हो सके डालते बने
तो शाम के टाइम डालिएगा सुबह की अपेक्षा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आएगा। दूसरा भी बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ये जो होता है ये भी उसी अभी वर्तमान में जो दाने में ही होने वाली बीमारी है, इसमें भी क्या होता है, जो दाने जो रहता है वो भी सूखना शुरू हो जाता है, लाल हो जाता है। इसमें डाट वगैरह ज़्यादातर लगता है, जैसे कि ब्लास्ट में डाट लगता है ना पत्ती में, वैसी टाइप से इसमें भी कहीं पे लग जाता है। और ये दोनों लगभग सेम दिखता है, दोनों दाने को लाल करता है और सुखा देता है। तो इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये बैक्टीरियल के लिए डालना है स्ट्रेप्टो साइक्लिन सल्फेट, इसको डालना है। 90% वाला भी आता है। और टेट्रामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड करके आता है, ये 10%। ये दो प्रकार से आता है। एक तो आप 6 ग्राम वाला लेना चाहेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे 6 ग्राम वाला लेना चाहेंगे तो ये आएगा 90-10 का आएगा, 90-10 का आता है। अगर आप इसको 50 ग्राम 100 ग्राम वाला लेते हैं तो ये आएगा 9% और 1% वाला। तो ये प्लांटोमाइसिन नाम से आता है, जो रेड पैकेट में आता है, एरिस का आता है। या तो फिर आप ये डाल सकते हो, ये किसी भी कंपनी का 6 ग्राम का पैकेट आता है जो पीले पाउच में रहता है, उसको आप डाल सकते हैं। तो बैक्टीरिया ब्लाइट के लिए डाल सकते हैं। साथ में अगर आप कोई अच्छी फंजीसाइड वगैरह डालना चाहते हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, ये भी आप मिला के इसके साथ डाल सकते हो। लेकिन इस समय में भी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आप ये इस्तेमाल कीजिएगा ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले। किसान भाइयों, अभी अगर आपके खेत में ये दिख रहा है तो बहुत जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फास्ट डालिएगा, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है बीमारी का वो बहुत जल्दी बढ़ता है। और सुधरने का जो है एक पूरा मतलब जिसमें हो गए मतलब वो समझो खत्म हो गए। तो आपको इसमें अच्छे से देख के थोड़ा जल्दी से जल्दी डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बच जाए। अगर कोई भी दवाई डाले हैं और वो काम नहीं किया तो ऐसा नहीं कि हम उसका इंतज़ार करते बैठे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको तुरंत दवाई चेंज करना है, उसके बाद तुरंत दवाई इसमें डाल के अपने खेत को सुरक्षा देना है। धन्यवाद।